नमस्कार, शोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मैं कह रहा हूं, मैं भारत के उस एक राज्य की बात कर रहा हूं जहां हिंदुओं का कोई अधिकार नहीं है, कोई नागरिक अधिकार नहीं है। वे वहां द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, षष्ठम दर्जे के नागरिक है। जो स्थिति इस्लामिक देशों में हिंदुओं की है, माने बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया या किसी अन्य देश में, जो साउथ एशिया के जो सब कंटिनेंट के लोग हैं, जो स्थिति उनकी है वही स्थिति उस राज्य में हिंदुओं की है। हालांकि वो राज्य संवैधानिक रूप से भारत के साथ है और आप जानते होंगे वो राज्य कौन सा है। वह है ममता दीदी का पश्चिम बंगाल राज्य। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां हिंदुओं को कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ती, जहां हिंदुओं को कुछ कहने के लिए इजाजत लेनी पड़ती, इजाजत भी नहीं लेनी पड़ती, उनका अधिकार ही नहीं कुछ कहने का। उन पर जितना आप अत्याचार करेंगे, जितना उसका इकोसिस्टम, ममता दीदी का इकोसिस्टम जितना अत्याचार करेगा, उतना उनका जो है वोट बैंक बढ़ेगा। और इसलिए वो इस बात की कोई परवाह नहीं करती है कि यहाँ हिंदुओं को क्या हो रहा है। हिंदू मरते रहें, पिसते रहें, मार काट होती रहे उनके खिलाफ, बलात्कार होते रहें, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो है, ये स्थिति सिर्फ ममता के राज से नहीं हुई, उससे पहले भी जो है, जो वेस्ट बंगाल में जब कम्युनिस्टों का शासन था तो वही स्थिति तब भी थी। तो यहां पर क्या है कि एक वोट बैंक इन्होंने डेवलप किया। कुछ तो ऑलरेडी जो मुसलमान थे जो वहां पर थे, और कुछ जो बांग्लादेश से और रोहिंग्या म्यांमार से जो आए थे, रोहिंग्या घुसपैठिए, उनका वहां पर एक वो है अड्डा है, और वहां से वो पूरे देश में एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि महिलाओं के साथ बलात्कार की बहुत घटनाएं होती। अभी दुर्गापुर में एक मेडिकल की छात्रा थी, उसके साथ किया। तो कौन थे? 3 में से 2 वही लोग थे। और शर्मनाक तो यह है कि ममता दीदी इस पर कह रही है कि जो महिलाएं हैं रात को क्यों निकलती हैं। ये उस देश में कह रही है जिस देश में महिलाओं के अधिकारों को लेकर के बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े आंदोलन होते हैं। अभी जो है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आए थे, तो उनके उसमें महिलाएं नहीं, उन्होंने इनवाइट की थी, तो उसमें बड़ा हंगामा मच गया कि साहब ऐसे कैसे हो गया, कैसे आपने जो है इनके साथ भेद किया, महिलाओं के साथ कैसे भेद किया। वही पाखंडी, वही सारे के सारे पाखंडी इस समय चुप है। जो दुर्गापुर में हुआ वेस्ट बंगाल के उसमें चुप है। ममता के इस बयान पर चुप है कि आप रात को क्यों निकले घर से बाहर। कभी यही स्थिति जो है उत्तर प्रदेश और उसमें भी थी, बिहार में भी थी, लेकिन आज वहां परिस्थितियां बदल गई। और उत्तर प्रदेश में तो कोई सोच भी नहीं सकता है। अगर सोच भी लिया, कर भी लिया, क्योंकि अपराध तो एक मानसिकता है, तो अगर कर भी लिया तो आधा घंटा 1 घंटे के अंदर उसका परिणाम जो है मिल जाएगा। वो लंगड़ाते हुए आपको दिखाई देंगे, चीखते चिल्लाते दिखाई देंगे। ये होता है शासन। क्यों? क्योंकि यहां पर जो शासन है वो देश का शासन है, वो कानून का शासन है। वो कोई एक तरफा शासन नहीं है कि आप कुछ भी कर ले और कोई नोटिस लेने वाला नहीं हो। आप कुछ भी कर ले और कोई इस पर ध्यान भी नहीं दे। एक जमाना था, आज भी जो है, जो बिहार की जो पुरानी पीढ़ी है वो आज भी याद करती थी कि हमें जो है हर हालत में जो है शाम को किसी भी हालत में नहीं निकलना है। ऐसे यूपी में था। लेकिन आज दोनों जगह शासन का जो है इतना, कानून का इतना डर है और इतना वो भयमुक्त हो गए हैं कि सारे के सारे जो है अपनी मर्जी से निकलते हैं। उनके लिए कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। वो अपनी मर्जी से बाहर निकल सकते हैं, शाम को निकल सकते हैं, आधी रात को निकल सकते हैं। और ये वार्निंग जो है उनको मिली कि अगर तुमने कुछ किया तो आप ये समझ लीजिए कि अगले चौराहे पर, जैसे योगी जी कहते हैं, आप जो है जहन्नुम को रसीद जाएंगे। जहन्नुम से मतलब ये है कि आप पुलिस के उसमें आ जाएंगे, पकड़ में आ जाएंगे, और ये दिखाई देता है। तो ये वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है, और अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि इन घटनाओं की चर्चाएं नहीं की जाती, जानबूझ करके नहीं की जाती है। ये जो है, जो मीडिया है, जो इसके द्वारा संचालित है, लेफ्ट लिबरल गैंग के द्वारा,
कांग्रेस के नेतृत्व में जो वो है, वो कहते तो है सरकार तुम्हारी है लेकिन सिस्टम हमारा है, और उस सिस्टम में जो है वो भी है, खाली वही नहीं है, ये भी है, न्यायपालिका भी है। उनका जो है अगर कहीं बुलडोजर गरजता है तो वो एकदम पे खड़े जाकर कि नहीं, बुलडोजर का न्याय नहीं होना चाहिए, और अपने आप न्याय नहीं देंगे। आप ये देखिए जितने माफिया यूपी में थे या कहीं और भी है, क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई, क्यों नहीं फैसला देते हैं कोर्ट, क्यों नहीं देता, क्यों नहीं इनको दंडित करता? क्योंकि उनको भी डर लगता है। केवल हिंदू ऐसे है, सनातन ऐसा जिसके खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनके धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई जा सकती है। जैसे आपने देखा होगा जो कांवड़ यात्रा थी उसमें उन्होंने मजबूर किया कि आपको जो है कुछ भी खाने के लिए मजबूर कर दिया, कोई भी बना के दे, लेकिन कौन बना के दे रहा है आपको इस पर कहने का अधिकार नहीं है। क्या बना के दे रहा है आपको इसका विरोध करने का अधिकार है नहीं। ये जो है सांप्रदायिक हो जाएगा। तो सांप्रदायिकता के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आप हिंदुओं के इस खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं ममता बनर्जी की बात कर रहा था, वेस्ट बंगाल की बात कर रहा था। अभी 2-4 दिन पहले ही उनके एक सांसद और एक विधायक दोनों राहत कार्य में गए और उन पर जानलेवा हमला किया गया। जो सांसद थे, मुर्मू थे या क्या थे, वो अभी भी कोमा में से बाहर आ गए, लेकिन अभी हॉस्पिटलाइज हैं। अभी भी जो है उनकी स्थिति ठीक नहीं है, बड़ी मुश्किल से वो बयान दे रहे हैं, बोल पा रहे हैं। दूसरे उनके खिलाफ कम जो घोष थे, जो विधायक थे, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं किसी सांसद और विधायक के साथ इतना हो जाए और वो चुप रहे? और जब अभी एसआईआर की बात हुई कि पूरे देश में एसआईआर लागू हो जाएगा, तो ममता बनर्जी ने क्या धमकी दी कि आग लग जाएगी और दंगा हो जाएगा, और इतनी धमकियां दी। कहां है भाई सुप्रीम कोर्ट? क्यों चुप है सुप्रीम कोर्ट? वैसे तो आप छोटी छोटी बात को लेकर के बड़ा इश्यू बनाते हैं, और जो आपके अधिकार में नहीं होता है उस पर भी आप इश्यू बनाते हैं, उसको भी आप वो करते हैं कि ये जो है गलत है, नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था आपको एक बार पहले भी, हल्द्वानी में जो रेलवे ट्रैक के साइड में जो लोग बसे थे मैक्सिमम मुसलमान थे, और जब रेलवे ने और प्रशासन ने उनको हटाने की कोशिश करी तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया और रोक दिया, कह रहे पहले इनको रिहेबिलिट करो। मतलब ये कोई वो है क्या? ऐसे कोई शासन चलता है? आप डेलिबरेटली जो है इस चीज को कर रहे हैं। गनीमत है अभी जैसे J&K में चल रहा कि साहब वो हमें राज्य का दर्जा दो, पूर्ण राज्य का दर्जा दो। पहले तो चुनाव गलत हुए और सुप्रीम कोर्ट की वजह से चुनाव हुए थे गलत। जब तक स्थिति पूरी कंट्रोल में नहीं थी तब तक चुनाव नहीं करवाने चाहिए थे। आपने फिर उन्हीं के हाथों पर सत्ता सौंप दी जो इसके लिए जिम्मेवार थे। ऐसे ही अब वो लद्दाख में हो रहा, पता नहीं क्या वो देगा सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट, हाँ सुप्रीम कोर्ट ही जो है क्या जवाब देती है, क्या इसमें फैसला लेती है। लेकिन अगर उन्होंने इसको जो सोनम वांगचुक को अगर छोड़ा, आप निश्चित माने कि वो एक क्षेत्र में आग लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो राहुल गांधी जो देश में हिंसा फैलाता है, हिंसा फैलाने का प्रयास कर रहा है, उसको संरक्षण सुप्रीम कोर्ट का ही है। तो मैं फिर ममता की बात कर रहा हूँ, फिर वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ कि किस तरह से ये कोई नया वो नहीं है। मतलब वहां की स्थिति ये है जैसे एक समय में जो आजादी से ठीक 1 साल पहले अगस्त 1946 में वहां डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, बेखबर हिंदुओं को मार दिया गया था। वही स्थिति यहां चल रही है, लेकिन वहां पर प्रशासन का अप्रत्यक्ष वो था, साथ था, यहां पर प्रत्यक्ष साथ है। उनके ही संरक्षण में सब हो रहा है। तो अब लोग बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी वाले यही कहते हैं, सरकार यही कहती है कि जब हमारी सरकार आएगी, लेकिन अगर नहीं आई फिर तो क्या मरने के लिए छोड़े जाएंगे? ये बड़ी सोचनीय बात है। और अगर जैसे वो एसआईआर पे जैसे ममता का विचार है कि मैं इस पर वो करूंगी, आग लगवा दूंगी, दंगा करवा दूंगी, ये करवा दूंगी, जो भी धमकियां दे रही थी, क्या सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं रहा है? और अगर कल के दिन ये होता है और केंद्र सरकार अगर माना वहां 356 का यूज करती है, उस राष्ट्रपति शासन लागू करती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट लागू रहने देगा या कहेगा उठा देगा? ये परीक्षा की घड़ी अगर ये आई तो सुप्रीम कोर्ट के लिए परीक्षा की घड़ी है। तो देखिएगा, वहां की जनता को भी जागना चाहिए और पूरे देश में आवाज उठनी चाहिए। लेकिन आवाज क्या है?
हम जैसे लोग उठाते हैं तो हमारे कोई वो नहीं है, फॉलोअर्स नहीं है, हमारे वीडियो कोई नहीं देखता है, और जो ये जो आग लगाते हैं उनके लाखों लाखों वो है। तो आप लोग भी देखेंगे। और पुनः आपसे निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।